बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि एमबीएफ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एनुअल एग्जाम 2023 के रिलेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट कर दी है। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 2-2.5 मंथ पहले आपको पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करवा दी है। इस स्कीम के रिलेटेड आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रीवियस 20 इयर्स के पेपर्स में आए भी हुए हैं, प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि आप कितना इंट्रोडक्शन करेंगे, कितनी डेफिनेशन करेंगे, कितनी हेडिंग्स करेंगे, हेडिंग्स के अंदर एक्सप्लेनेशन कितनी करेंगे, ये सब चीज आपको बयान की जा रही है इन वीडियोस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एमबीएफ का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, दैट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ मनी। आज हम करेंगे क्वालिटी ऑफ गुड मनी, जिसको फीचर ऑफ गुड मनी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन कौन सा करेंगे, डेफिनेशन कौन सा करेंगे, कितना इंट्रोडक्शन, कितनी डेफिनेशंस करेंगे, प्लस कितनी हेडिंग्स करेंगे इस क्वालिटी ऑफ गुड मनी के अंदर, और उन हेडिंग के अंदर हमने मवाद कितना रखना है, यानी कि मटेरियल कितना कितना लिखना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और सीखते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, हमने इसको किस तरह पेपर के अंदर प्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपको पता है हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड। वो क्वेश्चन क्या है, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, इसको फीचर्स ऑफ गुड मनी, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी भी वो कह सकता है। आपको पेपर में इस स्टेटमेंट से भी आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अपने माइंड में ये मत रखें कि सिर्फ क्वालिटी ऑफ गुड मनी ही उसने पूछा हुआ है तो वो सिर्फ यही नाम इस्तेमाल करेगा। वो डिफरेंट नेम क्वालिटीज की जगह फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो नेम यूज कर सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस लिखोगे ना। तो मैंने जो लास्ट वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन बताया ना फंक्शन ऑफ मनी का, वही इंट्रोडक्शन आप यहां पर लिखेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने स्किप किया हुआ है, मैंने फिर से दोबारा आपके सामने इंट्रोडक्शन डिलीवर कर देता हूं, पेश कर देता हूं। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है मनी का। मनी एक लैटिन वर्ड है जो कि निकला है मोनिटा से। तो लेकिन मनी को ना डिस्क्राइब क्यों किया गया, इसको डिस्कवर क्यों किया गया, इसको दरियाफ्त क्यों किया गया, इसके लिए ना 2 आर्गुमेंट्स हैं। नंबर 1 ना, ये आर्गुमेंट है कि मनी ना खुद ब खुद ड्राइव हो गई है, स्पॉन्टेनियसली ड्राइव हो गई है। मैन ने, आदमी ने इसको खुद डिलीवर, खुद डिस्क्राइब, खुद इसको दरियाफ्त नहीं किया हुआ। दूसरा, इसके बारे में, मनी के बारे में ये आर्गुमेंट है कि पैसा इस वजह से दुनिया में आया है क्योंकि इसने ना बार्टर सिस्टम की ना डिफिकल्टी जो थी उनको रिमूव करना था, यानी कि बार्टर सिस्टम को खत्म करना था। बार्टर सिस्टम क्या था, जब जब तक पैसा नहीं था ना दुनिया में आया, तो लोग एक दूसरे से चीजें भला किस तरह लेते थे। फर्ज करें मुझे घोड़े की जरूरत है, एक दूसरा पर्सन है उसके पास बकरी है, तो मैंने कहा कि ऐसा करो तुम मेरे से ना हॉर्स ले लो, मेरा घोड़ा ले लो, अपनी जो बकरी है ना वो मुझे दे दो, या अपनी कोई भी छोटी चीज दे दो। अब अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो घोड़े की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, और बकरी की वैल्यू देखें इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है। तो तब के लोगों में ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी, ऐसी कोई सोच नहीं थी कि चीज, बड़ी चीज को देकर छोटी चीज कभी भी नहीं ली जा सकती। तो इसी कंसेप्ट को कहते थे बार्टर सिस्टम, और इस कंसेप्ट को खत्म करने के लिए मनी डेवलप हुई थी असल में। तो अब हम करेंगे, आपने इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, मैंने छोटा करके आपको दिया है, आप बिल्कुल सेम टू सेम इसी को याद करेंगे और इसी को ही पेपर में लिखेंगे। अब हम करते हैं डेफिनेशंस। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस आप करेंगे 2। नंबर 1 डेफिनेशन क्या है, कहता है पैसा किसे कहते हैं, हर वो चीज को पैसा कहते हैं जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, जिसको हर बंदा कबूल कर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 रुपए का नोट है, तो 10 रुपए का नोट मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास, मैं उस 10 रुपए के नोट को दुकानदार को दूंगा, कोई भी चीज मैं परचेज कर सकता हूं, तो दुकानदार भी उसको कबूल करेगा, मैं भी उसको, मैंने अपने पास उसको रखा हुआ है 10 रुपए के नोट को, तो मैं भी उसको कबूल कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये मनी ही है। दूसरी डेफिनेशन देखिएगा, दूसरी डेफिनेशन में ये कहता है हर वो चीज पैसा है जो एक तो कबूल हो, दूसरा हम उसको ना पेमेंट के लिए यूज करें। तो पैसे को देखिए, आपने दुनिया में किसी बंदे का कोई कर्ज देना हो, कोई चीज खरीदनी हो, कुछ भी करना हो, तो आप अदायगी किस में करते हैं, आप अदायगी पैसे के अंदर करते हैं। तो यही 2 डेफिनेशंस आप अपने पेपर के अंदर लिखेंगे। मैंने बहुत छोटी करके आपको ये दोनों डेफिनेशंस बताई हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ, एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अब हम करते हैं अपना एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। मैंने दोबारा से आपको कह देता हूं, ये क्वेश्चन आपको फीचर ऑफ गुड मनी भी कह सकता है वो पेपर में, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी भी आपको कह सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आप करेंगे, आप डायरेक्ट पॉइंट से शुरू कर देंगे। पहला पॉइंट आप करेंगे यूटिलिटी एंड वैल्यू। मैंने देखे साथ उर्दू भी लिखी हुई है आपकी सहूलत के लिए। यूटिलिटी एंड वैल्यू का ये मतलब है पैसे की ये खसूसियात है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, पैसे को घर में तो नहीं ना पड़े रहने देना, तो पैसे को इस्तेमाल करना है। तो पैसे की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि हम पैसे को यूज कर सकते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग के लिए, किसी भी मकसद के लिए। तो इसके अंदर मैंने जितनी एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने आपको निशान लगा के दिया है, आप इतना ही काइंडली कीजिएगा। यही याद अगर आप कर लेना तो आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। नंबर 2 खसूसियत क्या है, क्वालिटीज का मतलब होता है खसूसियत। नंबर 2 खसूसियत क्या है, पोर्टेबिलिटी। पैसे की ये सबसे बड़ी खसूसियत है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी का एक्चुअल में मतलब होता है ट्रांसफर करना। हम पैसे को अपने पास अपनी पॉकेट में लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम बैंक के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यानी कि कोई भी वे हम यूज कर रहे हैं, हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जितनी मैंने कही है, आपने इतनी ही एक्सप्लेनेशन लिखनी है। मैंने भी देखिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर 3 पॉइंट, इंडस्ट्रेबिलिटी। इसका मतलब होता है खराब ना होना। पैसे की एक और खसूसियत यह है कि पैसा कभी भी खराब नहीं होता। लाइक मिसाल के तौर पर मेरे पास ना 10 रुपए का नोट है, वो मेरे पास 2 साल पड़ा रहा मेरी पॉकेट के अंदर। यानी कि वो मेरी जो पॉकेट थी, फर्ज करें वो कोई भी मेरे पास पैंट में फर्ज करें पड़ा था ना, पैंट की पॉकेट अंदर या मेरे वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ था 10 रुपए का नोट। मैंने रख दिया उस वॉलेट को। मैंने 6 माह बाद उठाऊं, 10 साल बाद उठाऊं, मैं 1 साल बाद उठाऊं, तो स्टूडेंट वो पैसा 10 रुपए का नोट खराब नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि वो पड़ा पड़ा ही अंदर खराब हो जाए। खराब मीन्स गल सड़ जाए, खराब मीन्स वो ऊपर से उसके वो 10 जो ऊपर कीमत लिखी हुई है वो मिट जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है किसकी, गुड मनी की। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे, जितनी मैंने निशान लगा के दिया, आप इसको इतना ही याद करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं एक्सप्लेनेशन को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ा दूंगा आपको समझ कुछ भी नहीं आएगी। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको समझाऊं, ताकि आपको हर पॉइंट का पता चले कि इस पॉइंट में आप जब पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअल में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। साथ में उर्दू भी लिख के दी है। इससे ज्यादा आई होप सो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकता। किसी भी यूट्यूब को देख लें, सिर्फ आपको क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बेनिफिट करेगा, आपका इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पॉइंट नंबर 4 जो कि इस पेज के ऊपर आपको शो हो रहा है, वो पॉइंट है होमोजेनिटी। पैसे की एक खसूसियत है कि ये हमेशा एक जैसा रहता है। एक जैसा मीन्स क्या है, इसका क्या मतलब है जी, देखें आज अगर आप ना 10 रुपए के नोट से एक चीज खरीदते हो ना, तो कल को भी 10 रुपए का नोट 10 रुपए का ही रहना है। उसने मतलब उसको 2 माह बाद रखो तो उसने ऐसा नहीं है कि पड़े पड़े उसने 20 रुपए का हो जाना है। यानी कि वो एक जैसा रहता है, पैसा हमेशा एक जैसा रहता है। ना ही ये अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता है, कीमत को भी नहीं बढ़ाता। ना ही ऐसा होगा कि पैसे का साइज बढ़ जाता है या पैसे की शेप तब्दील हो जाती है, नहीं। पैसा क्या है, हमेशा एक जैसी खसूसियत रखता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आप इतना ही करेंगे जितना मैंने निशान आपको लगा के दे दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है। अब नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 5 इस पेज के ऊपर आपको शो हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि तकसीम करना। पैसे को हम तकसीम कर सकते हैं, बिल्कुल पैसे के अंदर ये खसूसियत है। कैसे, फर्ज करें मेरे पास 50 रुपए का नोट है, तो मैं उसके 10 रुपीज के मैं 5 नोट ले सकता हूँ, या मैं एक 20 का ले लूँ, 3 में 10 रुपीज के ले लूँ। तो इसका मतलब है हम पैसे को तकसीम कर सकते हैं। पैसे को, एक नोट को, एक बड़े नोट को हम छोटे नोट के अंदर तब्दील कर सकते हैं। एक बड़े नोट को छोटे नोट में तब्दील करने के लिए हम छोटे नोट क्या पता है 1 से 2 ले लें, 2 से 3 ले लें, 3 से 4 ले लें। यानी कि हम पैसे को मजीद उसके अंदर मतलब उसको तकसीम दर तकसीम हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है आप इतने ही करेंगे जितना मैंने निशान लगा दिया। पॉइंट नंबर 6 क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। पैसा कभी अपनी वैल्यू नहीं खोता, ये हमेशा स्टेबल रखता है वैल्यू। कैसे, वही बात ऊपर वाली कि पैसा, फर्ज करो आज मेरे पास पैसा जो है उसकी वैल्यू 10 रुपी है, तो स्टूडेंट्स आज से साल बाद भी उसकी वैल्यू 10 रुपी ही रहनी है, वो चेंज नहीं हो जानी।
इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप उतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा के दे दिया। ये पॉइंट नंबर क्या था 6। पॉइंट नंबर 7 कोग्नाइजिबिलिटी, इसका ये मतलब होता है शिनाख्त। देखें, एक अच्छे पैसे की, एक अच्छे मनी की क्या खसूसियत है, आप उसको आसानी से शिनाख्त कर पाओ। मिसाल के तौर पर देखो, मेरे पास एक नोट हो, उसके ऊपर लिखा ही ना हुआ हो 10 रुपये, लिखा ही ना हुआ हो। फर्ज करें आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो आपके पास एक नोट है जिसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ है 10 रुपये, तो आप उसको शिनाख्त कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब है वो जो पैसा है, वो जो मनी है, वो अपने अंदर ये क्वालिटी नहीं रखती कि उसको अच्छे से शिनाख्त किया जा सके। ठीक है ना। इसी तरह फर्ज करो स्टूडेंट, अगर ऐसा हो कि पाकिस्तानी जितने भी रुपए हैं इसके ऊपर 10 लिखने के बजाय रोमन गिनती लिख दी जाए, तो एक अनपढ़ बंदा कभी भी शिनाख्ती नहीं कर पाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अनपढ़ बंदे ने कभी रोमन गिनती पढ़ी नहीं। तो यही बात है कि पैसे की क्वालिटी ये है कि उसको आसानी से शिनाख्त किया जाए ना, ऐसा ना हो कि हर पर्सन को शिनाख्त करने में डिफिकल्टी आए। तो इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, इतनी ही करेंगे जितनी मैंने आपको बता दिया। तो ये पॉइंट नंबर कितना था आपके पास? 7। पॉइंट नंबर 8 है मेलाबिलिटी। देखिए, मेलाबिलिटी का मतलब क्या है कि हम पैसे को क्या कर सकते हैं, हम पैसे को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ना, देखो, अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप उसको हाथ में पकड़ लो, चाहे उसके जितने मर्जी उसको फोल्ड कर लो, चाहे जितने मर्जी उसकी तहें लगा लो, चाहे उसको मतलब अगर उसको मैं समझाना इस तरह चाहूँ तो चाहे आप उसको गुच्छू-मुच्छू कर लो, मतलब कुछ भी उसको कर लो ना, उसकी शेप तब्दील हम कर सकते हैं। तो पैसे की शेप को तब्दील करना, उसको कभी छोटे से बड़ा कर, मतलब कभी उसको खोल लेना पैसे को, कभी उसको फोल्ड कर देना, तो ये क्या है? ये मेलाबिलिटी के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो आप एक्सप्लेनेशन करेंगे उतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा दिया। अब ये कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 आपके पास क्या? इलास्टिसिटी, लचकदार। देखिए, अच्छे पैसे की, अच्छी मनी की ये खसूसियत होती है, वो हमेशा वो हमेशा लचकदार होता है। इलास्टिसिटी का कंसेप्ट उसके अंदर आता है। कैसे लचकदार मीन्स क्या? देखिएगा, लचकदार से मुराद ये होता है कि अगर आप मार्केट में लेके जा रहे हो पैसा, तो वहां पर आप क्या करो? अपनी मर्जी से जितनी मर्जी चीजें खरीद लो। लचकदार है ना पैसे के अंदर, यानी कि पैसा आपको, आप अगर 10 रुपए लेके जाते हो तो 10 रुपए के अंदर आप 5 चीजें भी खरीद सकते हो। मिसाल के तौर पर आप 2-2 रुपए की कोई चीज खरीद लो, ठीक है। कोई चॉकलेट खरीद दो छोटी सी। यहाँ पैसे में देखो इतनी भी लचकदारी है कि आप 10 रुपए का नोट लेके जाओ तो 10 रुपए की एक चीज भी आ सकती है। तो ये लचकदारी है पैसे के अंदर। तो इसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन उतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा दिया। इस बात को मैं बार बार आपके सामने इसलिए प्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये निशान लगाने का एक्चुअल में मकसद क्या है। अगर आप स्टूडेंट्स ये भी चाहते हो ना कि ये सर नहीं ये भी नहीं याद होता, तो ये जो मैंने उर्दू लिखी हुई है ना, इसको काइंडली अपने वर्ड्स में ना इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, एक पैसे की अच्छी खसूसियत यही है कि ये कभी भी खराब नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। पॉइंट नंबर 10 और इस पेज का लास्ट पॉइंट, वो क्या है? वो ये है इकोनॉमी। पैसा अपने अंदर ये खसूसियत रखता है कि ये मौशियत को, मुल्क के अंदर जितनी भी आपने मौशियत क्रिएट करनी है, मुल्क के अंदर आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करनी है, आपने एक्सपोर्ट करनी है, आपने इंपोर्ट करनी है, आपने स्टूडेंट्स कोई भी मुल्क के अंदर काम करना है जो इंडस्ट्री के रिलेटेड है, आपने कोई मशीन परचेज करनी है, आपने कोई मशीन फरोख्त करनी है, तमाम काम किस में होगा? पैसे के अंदर होता है। विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इंडस्ट्रियल या इन इकोनॉमिक सेक्टर। आप इकोनॉमिक सेक्टर में विदाउट पैसा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक पैसे की अच्छी खसूसी ये एक मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर भी बना सकता है, उसको डाउन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये थे 10 पॉइंट अभी तक। लास्ट अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज को की तरफ मूव ऑन करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अब हम 15 हमने टोटल पॉइंट करने हैं। 5 पॉइंट वो कौन से हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर मजीद आएंगे। पॉइंट नंबर 11 सेक्रेसिटी। सेक्रेसिटी का क्या मतलब है? राजदारी। देखिए, पैसे में राज छुपा हुआ है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपके पास 50 रुपए हैं, तो आपने फोल्ड करके रखे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, दूर से देखे बंदा को कि भाई ये 50 रुपए का इसके पास नोट है कि 500 रुपए का नोट है। तो पैसा अपने अंदर ये राज रखता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप 50 रुपए की फिगर को सामने ऐसे शो करवाने लग जाओ तो फिर तो हर बंदे को पता चल जाना है ना कि ये 50 रुपए का इसने नोट पकड़ा हुआ है। एक तो ये राज हुआ। दूसरा राज क्या है? अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है तो ये राज आपको ही पता है कि आप मार्केट में जाके इसके इस 500 के अंदर कितनी चीजें परचेज कर सकते हो।
ये रहा, सिर्फ आपको पता है। ये मैं भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, ये कोई पर्सन नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, ये सिर्फ वो पर्सन जान सकता है जिसके पास वो 500 रुपए का नोट होगा, ठीक है ना। तो ये सेक्रेसिटी का यही मतलब है कि पैसा अपने अंदर एक राज रखता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी इतने ही जितना मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट, सपोर्ट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सपोर्ट, पैसे की एक और ये भी खुसूसियत है कि ये गवर्नमेंट को मदद देता है। मदद किस काम मतलब किस टर्म में मदद देता है जी? देखिए, अगर एक मुल्क के पास पैसा होगा तो वो मुल्क को चलाएगा ना। अगर एक मुल्क पैसा इकट्ठा करेगा टैक्स लगाकर तो क्या होगा, मुल्क ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्रियां लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी लेके आएगा, यानी कि मुल्क ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर चीजें बेचना, और मुल्क ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तरक्की करेगा। तो पैसा ही एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, मदद देता है। अगर एक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, चाहे वो पैसा डॉलर में हो स्टूडेंट्स, चाहे वो पैसा पाकिस्तानी रुपीज में हो, किसी भी करेंसी के अंदर हो, होना वो पैसा चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर ना हो तो कभी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट कितने हो गए, 12। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 3 पॉइंट मजीद हैं, इनको जरा डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं। पॉइंट नंबर 13 क्या है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है पायदारी। पैसा अपने अंदर पायदारी रखता है। पायदारी किसे कहते हैं, पैसा अपने अंदर पावर रखता है स्टूडेंट्स। विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। पैसे के बगैर आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सही बात है ना, जिस पर्सन के पास पैसा है समझे वो बंदा पायदार है। तो एक्चुअल में वो बंदा पायदार नहीं है, वो बंदा मनी की वजह से पायदार है। तो पायदारी इसे कहते हैं कि पावरफुल, पैसा अपने अंदर एक ताकत रखता है। तो ये एक बहुत बेटर और बहुत अच्छी क्वालिटी है पैसे की कि ये एक ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी की क्वालिटी रखती है, पावर रखती है अपने अंदर। पॉइंट नंबर 14 है आपके पास एक्सेप्टेबिलिटी, कबूलियत। पैसा अगर एक पैसे की आप खसूसियत ये देखना चाहते हो ना कि कौन सी करेंसी ज्यादा मतलब क्वालिटी रखती है, तो याद रखिएगा जो करेंसी अगर पैसा हर बंदा उस पैसे को कबूल करता है, जैसे डॉलर है, डॉलर को आप इन होल वर्ल्ड कहीं पे भी चले जाएं, आपके पास अगर डॉलर है ना तो आप उसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वो एक्सेप्टेबल है। हर मुल्क, हर कंट्री के अंदर हर बैंक उसको एक्सेप्ट करता है। तो अगर एक पैसे की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अगर उसको हर बंदा एक्सेप्ट करता है ना, तो समझ लीजिएगा वो करेंसी, वो मनी सबसे ज्यादा बेटर है। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, लिमिटेड सप्लाई। पैसे की ये भी बहुत बड़ी खुसूसियत है कि पैसा लिमिटेड सप्लाई में छापना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करे, पैसे को छापती जाए। अच्छा, आपको अभी नहीं ना पता, पैसे को छापने के लिए भी ना, करेंसी को छापने के लिए इसके पीछे ना गोल्ड या सिल्वर एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। वो क्या है, वो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन तब आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात अपने माइंड में रख लें, पैसे की ये भी खुसूसियत है कि इसको ज्यादा नहीं छापा जा सकता, इसको एक लिमिटेड वे में बस इसकी सप्लाई मतलब मार्केट में इसको सेंड किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स 15 पॉइंट्स थे। आपने ये तमाम 15 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन वही लिखनी है जो मैंने दी है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी सहूलत के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने आपको इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन करवाई नहीं, ताकि आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करें और एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अक्सर बुक्स में आप देखो ना तो सिर्फ आपको 12 पॉइंट दिए होते हैं, लेकिन आपने 15 पॉइंट करने हैं। 15 पॉइंट आप करेंगे। बीकॉम पार्ट 1 में जब तक आपके 15 to 20 पॉइंट नहीं होते, याद रखिएगा आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो आपने क्वालिटीज ऑफ गुड मनी की हेडिंग देनी है, उससे पहले इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन हमेशा 2 लिखनी है, और 15 हेडिंग्स लिखनी है, और ब्लू मार्कर से आपने हर हेडिंग का क्या देना है, नेम देना है और नंबरिंग देनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, क्वालिटी ऑफ गुड मनी। मैंने प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया है, आप जाएं। अगर आपसे वो वीडियो स्किप हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 की पेपर बेरिंग स्कीम है 2023, उसको जाएं, लिंक को प्रेस करें, इंशाल्लाह ताला आपको वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। हाँ, आप एक तरतीब से चल रहे होंगे तो आपको सीखने में, समझने में, पढ़ने में भी मजा आएगा। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।